हम लोग कभी भी अपने खाने को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हमारे दांतों में कभी पीलापन ना हो या कभी कैविटी ना हो। अब बच्चों को कैविटीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी उम्र में भी आप देखेंगे कि कैविटीज़ हो जाते हैं। फिर लोग जल्दी से डॉक्टर के पास दौड़ कर जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कैविटी कहीं अंदर तक ना चला जाए, और फिर डॉक्टर जो भी सजेस्ट करेंगे, कहीं रूट कैनाल सर्जरी ना सजेस्ट करें या और किसी तरह का, मतलब उनके भीतर एक नर्वसनेस, एक डर टाइप का ज़रूर आ जाता है। तो यहाँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग नेचुरल तरीके से अपनी कैविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चाहे आपकी एक दांत में कैविटी लगी हो या 2-3 दांतों में लगी हो, एक बार आप इस जो मैं बताने जा रही हूँ उस थ्योरी पर चलते हैं तो आपकी कैविटीज़ सारे के सारे एक साथ ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि शुगर से क्या इसका रिलेशन है, क्योंकि देखिए हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं और ये बड़ों के साथ भी होता है कि हम लोग ज़्यादा शुगर लेते हैं तो हमारा कैविटीज़ होने लगता है। तो इसके लिए इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो माउथ है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज में एक ख़ास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया जो है शुगर के ऊपर ही इसका पोषण होता है, मतलब ये फीड करता है। तो इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, शुगर खाकर ये जो बाई प्रोडक्ट देता है उससे एक तरह की एसिड बनती है। एसिड जो है ये क्या करता है, एसिड आपके दांतों के ऊपर में एक जाले की तरह बना देता है। ब्लैक ब्लैक जो आपको दिखता है वो एसिड होता है, जो कि शुगर से ये बनाया हुआ होता है बैक्टीरिया। और ये चूँकि शुगर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये शुगर खाता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा इसको शुगर मिलता जाता है इसकी संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सारे दांत है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है, आप सबको पता होगा शायद, एनामल की, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। शरीर का सबसे हार्डेस्ट बोन है ये। तो इसको ये तोड़ देता है। तोड़ने से क्या होता है कि आपका जो है एनामल का परत हट जाता है, और दांत आपको इसी की वजह से, एनामल हटने की वजह से ही सेंसेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम पता चलने लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे ही ये इनेमल को तोड़ता है, इसके बाद ये शुगर का ये एसिड जो है धीरे धीरे आपके दांतों को खाते हुए खोखला करता जाता है। तो इसको कैसे हम लोग रोकेंगे? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि शुगर खाना कम से कम कर देना है। कम से कम मतलब आप मिठाई हुआ, शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना खाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर दूसरी चीज़ों में नहीं होता। मैदा वगैरह में भी शुगर होता है और दूसरे भी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह में होता है। पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप शुगर जो हम लोग डायरेक्टली शुगर लेते हैं ना, मिठाई में या चॉकलेट में, ये खाना बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। बस जस्ट 10-15 दिन आप बंद करेंगे, एंड इसके बाद आप देखेंगे कि आपका चेंजेस आना शुरू हो गया है। और ब्रश कैसे करें? हम लोग टूथपेस्ट से जो ब्रश करते हैं उसके लिए आपको एक अलग तरह का करना होगा ब्रश। या आप तो नीम के दातुन से करें ब्रश, या आप अगर नीम की दातुन से नहीं कर सकते हैं तो नीम पत्ती के जो पाउडर होते हैं ना, वो पाउडर लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़े से नमक डालें उसमें, और उसको आप थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लें। गरम करने के बाद उसको स्ट्रेन कर लें। छानने के बाद उससे आप कुल्ली करें 2-3 बार। अगर आपके पास नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल है, तो ये बेस्ट है, जिससे कि आप बैक्टीरियाज़ को जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं। जैसे ही बैक्टीरियाज़ हटने लगेंगे ना, आपके जो एनामल है फिर से फॉर्मेशन उसकी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच जैसा कोकोनट ऑयल अपने मुंह में लेना है ब्रश करने के बाद। ये सुबह करें, रात को करें, चाहे तो दोपहर में भी कर सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये 1 चम्मच जैसा कोकोनट ऑयल आपको लेना है मुंह में, और मुंह में कुल्ली की तरह इसको चारों तरफ घुमाना है। कम से कम 5-10 मिनट रखें। इतना नहीं भी रख सकते तो भी, अगर 3 मिनट भी रखेंगे ना तो आपको इसमें डिफरेंस पता चलने लगेगा। और इसके बाद कहीं बाहर में आप इसको
फेंक दें, मतलब 3 मिनट तक अपने मुंह में घुमाने के बाद। अब जो है आप ये जान लें कि ये सब करने से किस तरह से आपके दांत जो है ठीक होने लगते हैं। तो जब हम लोग शुगर कम करते हैं खाना, तो हमारे जो ये बैक्टीरिया जो एसिड क्रिएट करता है ना, इससे हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो एसिडिक हो जाता है। और मीठा कम कर देने से हमारे दांतों हमारे सलाइवा का जो है वो पीएच लेवल जो है बढ़ता जाता है और वो अल्कलाइन हो जाता है। मतलब पहले एसिडिक था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, अब अल्कलाइन हो जाता है। जब ये अल्कलाइन हो जाता है ना, तो यही सलाइवा हमें हेल्प करता है इनेमल के फॉर्मेशन में। कुछ लोग इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ज़ाइलोटॉल का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाइलोटॉल एक चिंगम है जिसको आप चबाएंगे तो इससे भी आपका सलाइवा जो है अल्कलाइन हो जाएगा और आपका इनेमल फॉर्मेशन जल्दी होगा। ऐसे करते हुए आपको 15 दिन लगेंगे, आपकी इनेमल का फॉर्मेशन तो हो जाएगा। अब आता है कि और आपके बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे तो आपको मीठे वीठे का प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, सेंसेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन रीजनरेशन मतलब दांत फिर से क्या वहाँ पे बन जा सकता है पहले की तरह, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बन सकता है। क्यों बन सकता है? अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 30 के नीचे है, तो बहुत जल्दी हो सकता है। जैसे आपके बोन फ्रैक्चर होते हैं तो फिर से बन जाते हैं ना, वैसे दांत भी एक तरह का बोन ही होता है। और इसको फॉर्मेशन जल्दी कैसे हो, आपको क्या खाने में ध्यान रखना है कि आप कैल्शियम रिच फूड खाएं, एक तो ये है। और फिर धीरे धीरे वो रीजनरेशन खुद ब खुद अंदर ही अंदर होता जाता है, क्योंकि आपका जो लेयर है, इनेमल का लेयर है, वो तो बन गया है, इसलिए ऊपर से आपको बैक्टीरिया का कोई अटैक नहीं होता है। तो आपको 1 साल जैसा लग सकता। आप चाहें तो ज़ाइलोटॉल का इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने बताया कि आप नारियल तेल का कुल्ला कर सकते हैं 2 बार 3 बार डेली। ये सब करने से थोड़ा जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको स्टार्टिंग में अगर मसूड़ों में आपको दर्द के जैसे महसूस होता है, तो उसके लिए लौंग का तेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मैं बता रही हूँ। आप कोई भी टूथपिक लीजिए, टूथपिक में रुई ऊपर में लगाएं और रुई को ऊपर में लगा के उसमें ऑयल लगा दें और उससे आप उसको लगा दें उसके दांत में जहाँ पे भी कैविटी हुई है। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लगा दें। ज़्यादातर आप रात को इसको लगाकर छोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फूड जो है वो आपके दांतों पर स्टिक ना करे, मैंने चिपके नहीं, चिपक के मत रहे। इसी से ये बैक्टीरिया जो है बढ़ जाते हैं खाने के। इसके लिए टूथपिक का इस्तेमाल करें और कुल्ले करें, जितना ज़्यादा कुल्ले कर सकते हैं। नीम का इस्तेमाल करें, नीम बहुत फ़ायदेमंद होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा नीम से ही होता है। वो आप अगर जो भी लोग नीम का रेगुलर प्रयोग करते हैं ना, उनको तो कैविटी शुरुआत ही नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं करते हैं ना, तो शुरुआत हो जाए तो वो स्टार्टिंग में ही उसको हटाने का ये नीम एक अच्छा तरीका होता है। हाँ, जब मैंने शुगर का बताया तो ये भी बता देती हूँ कि आप रेजिन से मतलब किशमिश से आप दूर रहें। किशमिश जो है ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मीठा होता है, हम लोग दांतों में चबाकर खाते हैं ना, ये चिपक जाता है दांत में और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये किशमिश दांत में चिपके हुए थे। इसकी वजह से सिर्फ आपके बैक्टीरियाज ही नहीं बढ़े, बल्कि आपकी कैविटीज़ लगनी भी शुरू हो गई। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें जो भी जानकारी आपको मिला है उससे आपके दांतों को हेल्दी रखने में हेल्प होगा और आपको आपकी नर्वसनेस भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने के पहले आप ये सब कर सकते हैं।